अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे जो बादाम खाते हैं उसका प्लांट आप घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो एंड तक आपने लाजमी देखनी है। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हैं जी कुछ हमारे बादाम जो हम घर पे अक्सर ड्राई फ्रूट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनको हम घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो किसी भी शॉप से आप जो है वो 5-7 पीस बादाम के लें, जिस तरह के मैं लेके आया हूँ। तो अब इनको ग्रो करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इन्हें घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं और इनका प्लांट हम घर पे किस तरह लगा सकते हैं। जी तो दोस्तों, बादाम कलेक्ट करने के बाद आपने कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है या शीशे का गिलास भी ले सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की आप चीज़ ले सकते हैं जिसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद ये जो हमारे बादाम हैं इनको हमने 24 घंटे के लिए इस पानी के अंदर भिगो देना है। पानी के अंदर भिगोने के बाद आप जो है इसको किसी भी शेडी एरिया में रख सकते हैं या आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। भिगोने की मेन रीज़न क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं बाकी बादाम अपने भिगो देता हूँ और आपको इनकी रीज़न भी बताता हूँ कि हमने इनको भिगोना क्यों है। तो ये बादाम जो है इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट करनी होती है इस वाली जगह से, और ये इसका जो सीड है ये गिरी, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। अगर हम इसको ऐसे ही मिट्टी के अंदर लगा देते हैं तो ये अपनी ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मिट्टी के अंदर लगने की वजह से इनकी जो है इनके अंदर फंगस आ जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाते। अगर हम इनको एज अ टीज लगाएं भिगोने के बगैर, अगर हम इनको लगाएंगे तो ये अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इसने अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट करनी होती है, यहीं से इसकी रूट्स निकलनी होती है और यहीं से इसकी शूट भी निकलनी होती है। तो जितना हम इसको पहले सॉफ्ट बना लेंगे उतना ही इसकी ग्रोथ के लिए बेहतर है। तो इसको हम जो है अभी भिगो देते हैं 24 घंटे के लिए पानी में। तो ये आप देखें जी, मैंने अपनी गिरियों को जो है वो इस प्लास्टिक की बोतल में भिगो दी है। 7 गिरियाँ मैंने टोटल यूज़ की हैं। अब इनको 24 घंटे के लिए किसी शेडी एरिया में रख देते हैं और 24 घंटे के बाद देखेंगे कि इनके साथ हमने क्या सलूक करना है जिनसे कि इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारा ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस के अंदर मैंने इसको साइड पे रख दिया ताकि ये अच्छे से वेट हो जाए और ये अपनी हार्डनेस जो है वो ख़त्म कर दें और ये सॉफ्ट हो जाए। देन हम एक और प्रोसेस है उससे भी इनको जो है वो थोड़ा बहुत स्प्राउट करवाने की कोशिश करेंगे। देन हम इसको जो है वो अपनी सॉइल में लगा सकते हैं। तो 24 घंटे के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट निकल के आता है 24 घंटे के बाद। जी तो दोस्तों, एक दिन इसको पानी में भिगोना था हमने, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। तो ये हमारी जो गिरियाँ हैं ये 2 दिन पानी में भीगी रही, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब हमें जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए जी, एक इस तरह का हमें प्लास्टिक का कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं। प्लास्टिक का बॉक्स ले लें, शीशे का बॉक्स ले लें, किसी भी किस्म का बॉक्स ले लें जो ऊपर से एयर टाइट हो जाए, जिसको ऊपर से अगर हम बंद करें तो वो अच्छे से एयर टाइट हो जाए। उसके अलावा हमें चाहिए जी 4 से 5 टिशू चाहिए और हमें जो है ना 1 या 2 दिन पानी में भीगी हुई गिरियाँ चाहिए। तो अब इनको हम रखेंगे जी इसके अंदर, और उसका क्या तरीक़ेकार वो भी देख लेते हैं। इसको आपने सिंपली खोल लेना अपने बॉक्स को। बॉक्स को खोलने के बाद एक टिशू जो है इसके नीचे रखें, एक टिशू को इसके अंदर रख दें और अपनी गिरियाँ जो है उनको पकड़ते जाएं और उनके ऊपर वाला जो टिप वाला एरिया है उधर से थोड़ा सा आपने इसका जो छिलका है, जो बार्क है, वो रिमूव करना है। ये वाला जो एरिया है इधर से आपने इसका छिलका जो है थोड़ा सा इसको उतार लें, क्योंकि यहाँ से इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होनी है। तो ये टिप वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा आपने जो है इसका बार्क उतार लेना है। तो नाखून की मदद से आराम से इसको रब करेंगे तो ये उतर जाएगा। अगर हम कच्ची गिरी को इस तरह उतारने की कोशिश करते तो वो उसका ऊपर वाला बार्क जो है वो रिमूव ना होता। इसलिए हमने इसको जो है 1 या 2 दिन पानी में भिगो लिया ताकि ये हमारी गिरियाँ जो है नरम हो जाएं। तो ये आप देखें, मैं इसको आराम से कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, तो ये उतरता जा रहा है। इसको मैं उतार कर दिखाता हूँ आपको। जी तो दोस्तों, इस तरह से आपने इसके ऊपर वाला जो एरिया है इसको आपने इसका बार्क, इसका छिलका जो है रिमूव कर लेना है और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर रखते जाना है। तो इसी तरह मैं अपनी जो जितनी भी गिरियाँ हैं इन सभी का ऊपर वाला बार्क रिमूव कर लेता हूँ और इनको हम रखेंगे जी इसके अंदर। जी तो दोस्तों, जितने भी हमारे सीड्स थे बादाम के, हमने उनको ऊपर से अच्छे से उनका बार्क जो है रिमूव कर लिया है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप इनका बार्क रिमूव करें तो इसके ऊपर वाला जो टिप है
जिसका हम बार्क रिमूव कर रहे हैं वो डैमेज ना हो। तो इसके ऊपर वाली टिप जो है वो पहले से ही टूट गई थी, तो ये बीज जो है अब ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहीं से इसकी फ्यूचर में रूटिंग एंड शूटिंग स्टार्ट होनी थी। तो इस तरह के जो बादाम के सीड्स हैं वो आपने ग्रो नहीं करने, नहीं तो आपका टाइम ही ज़ाया होगा, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये जो हमारे सीड्स हैं ये इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि इनकी टिप जो है ऊपर से अच्छे से सही है। तो इनको इस तरह से आपने रखने के बाद क्या करना है, आपने इनके अंदर लगाना है जी थोड़ा सा पानी आप चाहे तो शॉवर की मदद से लगा लें। मेरे पास अभी शॉवर नहीं है, तो मैं इसको जो है हाथ की मदद से ही इनको थोड़ा थोड़ा सा गीला कर लूँगा। इस तरह आप जो है इनको थोड़ा सा गीला करते जाएं, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना आपने, बस थोड़ा सा इसके ऊपर पानी जो है वो स्प्रिंकल कर लें, ताकि एक तो टिशू हमारा अच्छे से गीला हो जाए और सीड्स के ऊपर भी आपने पानी डालना है अच्छे से। तो इस तरह करने के बाद आपने एक और टिशू पकड़ना है अपना, तो दूसरे टिशू से आपने उसको ऊपर से कवर कर देना है और इसको भी आपने जो है पानी से गीला कर देना है। जहाँ जहाँ हमारे सीड्स हैं वहाँ कोशिश करें कि अच्छे से पानी लग दे। थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें ताकि नमी जो है वो बरकरार रहे इनके अंदर। इस तरह अच्छे से पानी लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर से एयर टाइट कर देना है। जी दोस्तों, हमारा दूसरा प्रोसेस जो है वो गिरियाँ उगाने का, घर पे बादाम ग्रो करने का, वो कंप्लीट हो गया। तो अब इसको हमने रखना है जी किसी शेडी एरिया में, जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आए। किसी भी शेडी एरिया में, आप अंधेरे वाली जगह पे भी इसको रख सकते हैं या आप रोशनी वाली जगह पे भी इसको रख सकते हैं। तो इसको अब रखते हैं जी किसी शेडी एरिया में। 1 हफ़्ता या 10 दिन इसको हमने ऐसे ही रखना है ताकि इनकी स्प्राउटिंग जो है ऊपर से अच्छे से स्टार्ट हो जाए। देन हम इनको किसी अच्छे से सॉइल मीडिया के अंदर लगा लेंगे। तो आएँ अब इनको रखते हैं जी किसी शेडी एरिया में। जी तो दोस्तों, बॉक्स को मैंने ये इस अलमारी के अंदर रख दिया। तो इसको आपने बार बार ओपन नहीं करना, बस एक बार इसको अच्छे से पानी लगा के आपने इसको एयर टाइट कर देना है और इसको इसके हाल पे छोड़ देना है। हफ्ते या 10 दिन के बाद इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। अगर इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई तो इनको हम जो है किसी सॉइल मीडिया के अंदर लगा लेंगे। अगर नहीं हुई होगी तो दोबारा इसको थोड़ा सा पानी लगा के दोबारा से इसको एयर टाइट कर देंगे। तो जैसे ही इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो ये है जी इसका पार्ट 1। इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है तो इसी वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे और इनको सॉइल मीडिया के अंदर लगाएंगे। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है ना ये आमंड की सीडलिंग की थी, यानी बादाम को ग्रो करने की कोशिश की थी। तो आज जी उसका रिज़ल्ट आपको सामने शेयर करना है। तो ये आप देखें, इनमें मेरे ख्याल से हमने 6 से 7 सीड लगाए थे। बीच में से जो है ना 2-3 जो गल गए हैं, एक ये भी जो है ये भी गल गया, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा जो मेन मकसद था वो पूरा हो गया। तो ये आप देखें, एक सीड हमारा ये है, ये भी थोड़ा बहुत गल रहा है, लेकिन इसको जो है हम सही कर सकते हैं। इसकी ये वाली साइड जो है इसको थोड़ा बहुत कट करके इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। स्प्राउटिंग इसकी ऊपर से स्टार्ट हो गई है। और ये वाला जो सीड है इसने माशाल्लाह अपनी स्प्राउटिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर ली है। ये आप देखें, तो जो सीड्स हमारे ठीक हैं और वो ग्रो हो सकते हैं उनको हम लगा लेंगे जी। तो ये आप देखें, इसकी भी स्प्राउटिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो गई है। 2 सीड्स हमारे जो हैं वो अच्छे से उन्होंने अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है। हमने तकरीबन 6 से 7 इसके सीड्स लगाए थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि 2 जो है उन्होंने अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दिया। इनमें कुछ सीड जो हैं वो गल गए हैं। गलने की रीज़न यही है कि इसमें नमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अगर हम इसको नमी ना देते तो इनके सीड जो हैं वो सूख जाते और अपनी स्प्राउटिंग ना स्टार्ट कर पाते। तो नमी इनको देनी लाजमी थी, जिसकी वजह से हमारे 3-4 सीड जो हैं वो ख़राब हो गए और 1-2 सीड्स ने अपनी जर्मिनेशन जो अच्छे से स्टार्ट कर लिया। तो ये 2 सीड जो हैं ये हम लगा लेंगे और बाकी जो है ये हमारे वेस्ट है। ये जितनी हमने मेहनत की है उसका सिला हमें जो है मिल गया है अच्छे से। 2 सीड जो हैं हमारे अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो अब टाइम है इनको मिट्टी में लगाने का।
तो आए अब देखते हैं बाकी का प्रोसेस क्या है और हमें इनको मट्टी में किस तरह लगाना है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले एक मट्टी का पॉट ले लेंगे, उसका ड्रेनेज होल कवर करने के लिए एक स्टोन रखेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी बल मट्टी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें और मट्टी ऐड करें। मट्टी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा लेवल कर लें। लेवल करने के बाद इसके अंदर 2 होल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी स्प्राउटिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो अब टाइम है इसको पॉट में लगाने का। तो इस साइड ये वाली जो चीज़ है ये जाएगी नीचे ज़मीन के अंदर और यहाँ से फ्यूचर में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से ये जो इसकी शूट निकल रही है यहाँ से इंशाल्लाह हमारा बादाम का पौधा बन जाएगा। तो इसको लगाएंगे जी इस तरह, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे, बस इसको मट्टी से ऊपर कवर कर देंगे। एक होल करते हैं यहाँ पे और अपना दूसरा सीड जो है उसको इसके अंदर रख देते हैं और ऊपर मट्टी से कवर कर देंगे। उसको प्रेस कर लें। थोड़ी सी और मट्टी ऐड करेंगे, ज़्यादा मट्टी आपने इसके ऊपर ऐड नहीं करनी, बस थोड़ी सी मट्टी ऐड करें ताकि सीड्स हमारे जो हैं वो बस छुप जाए। मट्टी आपने अच्छी यूज़ करनी है, बल मट्टी यूज़ करें ताकि हमें फ्यूचर में अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले। अब इसको लगाएंगे जी पानी और 15 से 20 दिन के लिए हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में। जी तो दोस्तों, पानी हम देंगे जी बारीक शावर की मदद से। इसको आपने 2 से 3 बार पानी देना है ताकि नीचे तक मट्टी हमारी अच्छे से वेट हो जाए। तो जो हमने इसको कवर किया था पॉलीथीन के अंदर वो तकरीबन मैंने उसके दिन नोट नहीं किए, राउंड अबाउट तकरीबन 15 से 20 दिन मैंने उनको जो है वो पॉलीथीन के अंदर रखा है और ऊपर से एयर टाइट करना है आपने और शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े। तो 15 से 20 दिन के अंदर इंशाल्लाह उनकी स्प्राउटिंग जो स्टार्ट हो जाएगी। देन आप इनको जो है किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, चाहे मट्टी का पॉट हो चाहे प्लास्टिक का पॉट हो। आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीडलिंग करें, यानी 15-20 अगर आप बादाम लगाते हैं तो आपको जो है 5 या 7 8 बादाम जो है या हो सकता है 10 बादाम भी आपके जो है स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि इन्होंने गलना ही होता है। कुछ सीड जो है हमारे 50% गल जाते हैं और 50% अपनी रूटिंग जो है वो रूटिंग एंड शूटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप कोशिश यही करें कि ज़्यादा सीडलिंग करें। अगर आप 1 या 2 बादाम लगाएंगे तो हो सकता है कि वो सारे के सारे ही गल जाएँ और आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। जितने ज़्यादा सीड्स लगाएंगे, अगर आधे गल भी जाएंगे तो आधों की स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उनसे आप जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं घर पे। तो इसको एक बार दोबारा से पानी लगा देते हैं और इसको मैंने रखा है जी, ये आप देख लें ग्रीन हाउस है हमारा। ग्रीन हाउस के अंदर मैंने अपने इस पॉट को रख दिया है और ये इंशाल्लाह हफ्ते या 10 दिन के अंदर अपनी स्प्राउटिंग जो स्टार्ट कर लेंगे और इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 बना के आपके साथ शेयर किया जाएगा। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हम घर पे आमंड यानी बादाम का पौधा किस तरह ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।